अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके बरेली मैगजीन लाइन में खाली प्लॉट में आग भड़क उठी। आग से करीबी वादी को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं खाली प्लॉट में आग लगी है जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई। पहले एक फायर टेंडर मौजूद थी मौके पर और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, मगर आग शिद्दत इख्तियार करती चली गई और मजीद अमले को तलब करना पड़ा। इस वक्त 3 फायर टेंडर्स वहां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। बताइएगा कमर, इस वक्त क्या सूरत हाल है आग पर? कमर से बात करेंगे, कमर से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि कराची के इलाके बरेली मैगजीन लाइन में खाली प्लॉट में आग भड़क उठी और इस वक्त आग शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। और अब पाकिस्तान में नाजरीन देख सकेंगे प्रोग्राम माज शाहजेब खानज़ादा के साथ, जबकि बैनुल अक़वामी नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 5 आलमी ताकतों के नुमाइंदों को दफ्तर ख़ारजा में आगाह कर दिया था कि भारतीय इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ होने का खदशा है। क्या मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मज़ालिम का रद्द अमल नहीं होगा? हमें खदशा था कि तवज्जो हटाने के लिए ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। म्यूनिख में वज़ीर ख़ारजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मोदी रिवायती सियासतदान की तरह अगले इलेक्शन पर नज़र रख कर रद्द अमल दे सकते हैं। उनको चाहिए खित्ते के अमन और बेहतरी की बात करें। भारत के पास पुलवामा वाक़े से मुतल्लिक़ शवाहिद हैं तो फराहम करें, तहकीकात करेंगे और मुकम्मल ताउन करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत से ताल्लुकात में बिगाड़ नहीं, अमन चाहते हैं। जो वाक़या हुआ है मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वायलेंस हमारा ना रास्ता था ना है, हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है। अफसोस थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि हिंदुस्तान ने अभी बात को पूरी तरह उसकी खोज नहीं निकाली, इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पर फौरी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम लगाना 1 मिनट की बात है, अब लगा दीजिए, अपना मलबा हमारे पे फेंक दीजिए। लेकिन आज दुनिया सारी से कायल नहीं होगी। दुनिया ने मजम्मत की और करनी भी चाहिए। जो एक जानों की ज़िया हुआ है, कोई जी शौर आदमी उसको कंडोन नहीं कर सकता, कंडेम करना पड़ता है। लेकिन दुनिया आज सोचती है कि भाई देखो, और हिंदुस्तान से आवाज़ें आ रही हैं। आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सुना जब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना तो आसान रास्ता है, आप ये भी देखिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, जो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो रोज़ जनाजे उठ रहे हैं, क्या उसका रिएक्शन मुतवक्के नहीं है? उसका रिएक्शन भी तो आ सकता है। जो वहाँ रेप हो रहा है, जो पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक मंतकी सी बात है। मेरी कई वज़ीर ख़ारजा से मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैंने उनसे कहा है, मुझे याद पड़ता है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मैंने जब मॉस्को मिला तो मैंने कहा मुझे खदशा है कि इलेक्शन से पहले कोई मिस एडवेंचर का मुझे कोई एक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा हो जाएगा सियासी मकासद के लिए। काश ऐसा ना हो। हमें ये खदशा था। जो हमारे जो P5 के एनवॉयज़ हैं इस्लामाबाद में, आप उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको बताएंगे क्या दफ्तर ख़ारजा उनको बुलाकर हमने आज से कोई 1.5-2 माह पहले उनको ब्रीफ नहीं किया था कि हमें ये डर है कि कुछ ना कुछ हो सकता है तवज्जो हटाने के लिए। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो एक टिपिकल सियासतदान की तरह, पॉलिटिशियन की तरह अगले इलेक्शन पे नज़र रखते हुए वो अपने रिएक्शंस और अपनी पॉलिसी मरतब करे, और एक है उनके पास ऑप्शन ऑफ स्टेट्समैन जो अपने खित्ते के बारे में, जो अपने मुल्क की गुर्बत के बारे में, अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में और खित्ते की बेहतरी के बारे में सोचे। और उसकी ज़रूरत है अमन, इस्तेहकाम, रीजनल स्टेबिलिटी। अब देखना ये है कि वो उस डगर चलते हैं या इस डगर चलते हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है अगर आपके पास, इल्ज़ाम मत लगाइए, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, एक्शनेबल आपके पास एविडेंस है, तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम दयानतदारी से इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे उसमें हकीकत क्या है। और यकीन से कहता हूँ ताउन करेंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिगाड़ नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। और ये कह देना कि आप पाकिस्तान को मरूब कर लोगे, ये भी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें कौम है,
अल्लाह के फजल करम से हम अपना दिफा भी कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। और अमन का, हमारा पैगाम अमन का है, हमारा पैगाम झगड़े का नहीं है। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि भारत हमेशा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है। करतारपुर मामले पर बातचीत पाकिस्तान का मुखलिस होना जाहिर करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में हमला बाइस तशवीश है। पाकिस्तान हमेशा मकबूजा कश्मीर में इंतहाई नौयत के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को नई दिल्ली तलब कर लिया गया। अजब सारियत को भारत ने मुआवनत के लिए तलब किया है। इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमले में बिना तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासला भी दिया गया, जिसमें कहा गया है कि हमलावर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मकबूजा वादी में हमले की शदीद मजम्मत करता है। सिफारती ज़राए का कहना है कि एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले से किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत ने वाक़े की तहकीकात भी नहीं की और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। एहतजाजी मरासले में कहा गया है कि जैश मोहम्मद कालदम जमात है और पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पुलवामा में 130 किलोमीटर अंदर हमला हुआ। ना गाड़ी, ना धमाका खेज मवाद, ना हमला आवर, किसी का ताल्लुक भी पाकिस्तान से नहीं था। भारत में ये रिवायत है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो इसका फ़ायदा मोदी साहब को पहुंचा है। वो इलेक्शन में हार रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि कोई तनाज़ा खड़ा हो। पाकिस्तान के लिए चैलेंज खड़ा किया गया है। एक ऐसे वक्त में जब FATF की मीटिंग होने वाली थी, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा भी है, खित्ते में इस्तेहकाम की ज़रूरत थी, इसलिए ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है। 130 किलोमीटर अंदर हमला हुआ। गाड़ी जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है। 360 किलोग्राम वहाँ पे बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ, उस पे पाकिस्तान से तो नहीं गया है। और जो वहाँ पे जिन्होंने हमला किया है वो भी मुकामी है, कोई पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में एक ट्रेंड है कि वो हमेशा जो उनकी लीडरशिप है वो इनवर्ड देखने के बजाय, अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, वो फौरी तौर के ऊपर आसान तरीका इख्तियार करते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे उसको नुकसान पहुँचता है। लिहाजा बड़ी वाज़ेह बात है कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड अगर मामला है तो देखना यह है कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा है, और अगर फ़ायदा देखना है तो वो तो फिर मोदी साहब को पहुंचता है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन हार रहे हैं, और इस वक्त लग रहा है कि वो डेस्परेट हैं किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हालात को नॉर्मलाइज करने की, और भारत की मौजूदा क़यादत कोई जो इशू जो है उसको मिस नहीं करती कि वो पाकिस्तान से हालात ख़राब करे। अब बुनियादी तौर के ऊपर तो एक चैलेंज क्रिएट किया गया है पाकिस्तान के लिए, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में FATF की मीटिंग होने वाली थी, यहाँ पे तालिबान और आपको मालूम है अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो होने वाले थे, ख़ित्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, और मोहम्मद बिन सलमान की जो आमद है उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो एक सरमायाकारी की अहमियत है वो बड़ी है। और इस वक्त इस तरह के जो वाक़यात को क्रिएट किया जाता है, और ये पहली बार नहीं है, जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे होते हैं हमारे ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, और ये भी उसी साजिश की कड़ी है। अमन की बात हम तो करते रहेंगे, और क्योंकि हम ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो अमन है वो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, पूरे खित्ते के अवाम के लिए ज़रूरी है। दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 17 और 18 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा की तरफ से जारी एलामी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 17 और 18 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे के तमाम तयशुदा प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इतवार 17 फरवरी को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल है। पाकिस्तानी हदूद में दाखिले पर JF-17 थंडर तैयारे प्रोटोकॉल देंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना समेत एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे।
5 तहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी दी जाएगी। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, सिक्योरिटी, मादनियात और खानकुनी समेत कई शोबों में सऊदी सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पहला दौरा पाकिस्तान, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 102 अफराद पर मुश्तमिल सऊदी वफद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हमरा होगा। शाही डॉक्टर्स, शाही स्टाफ पर मुश्तमिल 235 अफराद की एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सऊदी वली अहद का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर तैयारे प्रोटोकॉल देंगे। एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काबीना समेत एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद का इस्तकबाल करेंगे। इन्हें वफद समेत 5 तहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी दी जाएगी। सऊदी वली अहद के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया के 80 कंटेनर्स भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए 123 शाही मुहाफ़िज़ पाकिस्तान पहले से आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के दौरान सऊदी सरमायाकारी के लिए कई MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में तेल और गैस, तवानाई, पन बिजली, मादनियात, खुराक और ज़राअत के शोबे में तवील मुद्दती मनसूबे शुरू करना चाहता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है उनका ऑयल रिफाइनरी लगाने का है। इसके अलावा वो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खास तौर पे ऑल्टरनेट एनर्जी में उनका बहुत इंटरेस्ट है, माइंस एंड मिनरल में करना चाह रहे हैं। और ये MOUs गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। मुशीर सनत और तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं सऊदी अरब दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में भी मुआहदे करना चाहता है। एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी बनेगी जिसके सरबराह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनेगी। उनके तरफ से क्राउन प्रिंस होंगे एंड हमारी तरफ से वज़ीर आज़म, और उसमें 3 पिलर्स होंगे। एक पिलर है या कल्चर, सेकंड वन इज इकोनॉमिक्स एंड द थर्ड वन इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। कतर, मलेशिया, कोरिया और UAE जैसे ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में बहुत दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सऊदी वली अहद का दौरा सरमायाकारी के लिए इंतहाई अहम और तारीखी होगा। मुल्क की दौलत बढ़ेगी तो ही बैरूनी कर्ज अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म का कबायली इज़ला में सेहत कार्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा कि रवा माह के आखिर में गुर्बत में कमी का प्रोग्राम ला रहे हैं। BISP समेत तमाम प्रोग्रामों को नए प्रोग्राम में ज़म करेंगे। मुश्किल वक्त से पूरी तौर पर नहीं निकले लेकिन कुछ हद तक निकल आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की गई है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब और वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे होंगे। सऊदी अरब की सरमायाकारी गुज़श्ता 10 साल के दौरान होने वाली सरमायाकारी से ज़्यादा है। सऊदी शहजादे के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म खुद एयरपोर्ट जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान को ऐवान सदर में आला तरीन एजाज़ दिया जाएगा। सऊदी अरब से दोस्ती के लिए हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी है। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.